Hello students, welcome back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. Students, लाइव में डिमांड आई थी कि मैम प्लीज़ हिंदी की भी क्लासेस करवाओ, तो मैं आज आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ। हिंदी का जो वेरी फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो आपका होता है भाषा, ठीक है, लैंग्वेज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। भाषा, भाषा क्या होता है? सिंपल है, हम भाषा वह साधन है जब हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या किसी संकेत द्वारा दूसरे को मतलब आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अब मेरे मन में कोई बात है, मैं आपको बता रही हूँ तो ये भाषा ही है, मैं आपको समझा रही हूँ ये भाषा है। आप किसी दूसरे की बात समझ रहे हो वो भी भाषा है, या आप अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हो तो वो भी क्या है, भाषा कहलाती है। अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ठीक है। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया भाषा की परिभाषा, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, या हम अपने मन के भाव को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के भाव को समझ सकते हैं। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ तो ये भाषा ही है, ठीक है। भाषा के बेटा 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं भाषा के। पहला रूप है मौखिक। कौन सा? मौखिक भाषा। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक, ठीक है। मौखिक भाषा, पहला मौखिक भाषा कब क्या होती है? जब हम अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ तो मौखिक भाषा है, लेकिन अगर मैं कुछ भी आपका सेंटेंस कोई भी लिखूंगी, वाक्य लिखूंगी, तो ये आपका लिखित भाषा हो जाएगा, ठीक है। मौखिक भाषा, प्रेयर में आपको जैसे टीचर्स बोलते हैं, आप अपनी मम्मी को कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, गली में सब्जी वाला जाता है वो आपको आवाज़ें लगाता है, तो वो मौखिक भाषा है जो हम मुँह से बोलते हैं, ठीक है। वो आपकी होगी बेटा मौखिक भाषा। नेक्स्ट इज लिखित, ठीक है। जब भाषा को लिख के प्रकट किया जाए, अपने विचारों को लिख के प्रकट किया जाए, अपने विचारों को बोल के प्रकट किया जाए, आदान प्रदान किया जाए, तो वो होती है मौखिक भाषा। और जब अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जाए तो वो आपकी होती है लिखित भाषा। और लिखित भाषा है बेटा स्थायी रूप होता है, ठीक है। कोई भी बोली हुई चीज़ से पलटा जा सकता है, लेकिन जो एक चीज़ होती है ना कि लिखितम में दे दे, कई बार बोलते हैं ना नॉर्मली कि लिखित में दे दे, तो लिखित वाली भाषा बेटा आपकी स्थायी भाषा होती है और ये ज़्यादा मान्य होती है, रिटर्न में जो काम होता है वो, ठीक है। थर्ड आपका सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को किसी संकेत के द्वारा दूसरों को बताते हैं या दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर ऐसे कर लेती है, ठीक है, अपनी फिंगर को लिप्स पे रख लेती है, तो बच्चों को पता चल जाता है कि टीचर बोल रही है कि चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये आपकी होती है सांकेतिक भाषा। हम कहीं जा रहे हैं या हम बाहर खड़े हैं, हमें कोई ऐसे करके बुलाता है तो हमें क्या, हमें संकेत मिलता है कि कोई हमें बुला रहा है। ये भी एक भाषा ही है, सांकेतिक भाषा है। लेकिन जो इनमें सबसे मेन है वो है आपकी लिखित भाषा है। जितने भी कामकाजी कार्य होते हैं वो सभी लिखित में होते हैं। अब आपने देखो जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा है, जिसके सारे हम चल रहे हैं, एक आदर्श नागरिक बन पाते हैं जिनके सारे, तो वो भी हमारा लिखित में ही है, क्योंकि लिखी हुई चीज लंबे टाइम तक चलती है। आगे आपको समझ में। अब एक होता है बेटा बोली, ठीक है। बोली, बोली और भाषा में क्या फर्क होता है? बोली होती है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, आपकी बोली होती है। जैसे आपकी हरियाणवी होगी, राजस्थानी होगी, है ना, जो एक सीमित क्षेत्र में, भोजपुरी होगी। ये क्या है, इसमें कोई ये है कि कोई ना कोई इसमें आपको लिटरेचर मिलेगा, ना कोई प्रोफेशनल कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें आपको लोकगीत मिल सकते हैं। एक सीमित क्षेत्र में, जो जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारी बोली हरियाणवी है, लेकिन हमारी भाषा हिंदी ही है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको बताया गया था भाषा, तो भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। कब मिला? 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था हिंदी को, ठीक है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडरस्टैंड। और भारत में जो भारत की जो अन्य भाषाएं हैं, कितनी है टोटल भाषाएं भारत में कितनी बोली जाती हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। 22 में एक तो आपकी हिंदी हो गई। अब देखिए, हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, बंगला, पंजाबी, असमिया, मणिपुर, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, मराठी,
गुजराती, सिंधी, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। ये हमें याद होनी चाहिए, 22 की 22 भाषाएं हमें याद होनी चाहिए। ये भारत की अन्य भाषाएं हैं, ठीक है। और हिंदी भाषा को क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ऐसे ही मैंने बताया था, बोली है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारी बोली क्या है, हरियाणवी है, भोजपुरी है, ठीक है। जैसे और राजस्थान वालों की राजस्थानी है। तो ये इनमें लोकगीत वगैरह हो सकते हैं, लेकिन ये कोई कामकाज, राष्ट्रीय कामकाज या राज्य कामकाज में यूज की जाने वाली भाषा नहीं है। अब है बेटा लिपि, ठीक है। लिपि, लिपि क्या होती है, जिस भाषा को हम बोलते हैं, ठीक है, हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं और इसे लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को लिपि बोलते हैं, ठीक है। जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे र, हमें पता है र, ठीक है, ये लिपि है। ल, ठीक है, ये लिपि है हिंदी की। और हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। पंजाबी की है गुरुमुखी, पंजाबी गुरुमुखी, ठीक है, ठीक है। तो पंजाबी की आपकी गुरुमुखी होगी, ये आपकी जो हिंदी की है आपकी देवनागरी है। ये मराठी की भी है, कौन सी है ये, मराठी की भी। और संस्कृत भाषा की भी जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। अब जो उर्दू, कई बार उर्दू भाषा की जो लिपि होती है वो कौन सी होती है, फारसी, उर्दू की होती है फारसी, ठीक है। कई बार ऐसे लिखा होता है ना, हम क्या बोलते हैं कि ये क्या फारसी लिख दी, क्या उर्दू में लिख दिया, तो उर्दू भाषा की होती है फारसी, ठीक है। और किसकी होती है, एक होती है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। जैसे हम लिखते हैं ना, कई बार हम तो वैसे लिख देते हैं 10, ठीक है, ये होगी आपकी देवनागरी। लेकिन हम ऐसे लिखते हैं ना, ये नंबर, ये होते हैं रोमन नंबर, ठीक है। तो ये अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। भाषा विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। अपने मन के, भाषा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से, जैसे लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अंडरस्टैंड। अब बोली, बोली क्या होती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा आपकी बेटा बोली कहलाती है। हमारे भारत की जो राष्ट्रीय कामकाजी भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है इसको, 14 सितंबर 1949 में इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसीलिए क्या करते हैं बेटा, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं आपके ये जो सामने हैं ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें याद होनी चाहिए कि 22 भाषाएं हैं। उसके बाद आती है बेटा लिपि। लिपि क्या होती है, लिखने, जो हम भाषा को लिखते वक्त जिन चिन्हों का यूज़ करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी की, संस्कृत की, मराठी की लिपि आपकी देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। गुरुमुखी याद रखना, पंजाबी गुरु गोविंद सिंह को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो उनकी मोस्टली जो ये होते हैं उनके पहले ये गुरु लगाते हैं। मोस्टली जो शब्द वाक्य होते हैं उनके पहले ये गुरु लगाते हैं। तो पंजाबी का गुरुमुखी, ठीक है। उर्दू और फारसी भाषा की जो लिपि होती है वो फारसी ही होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है ये आपकी क्या होती है, रोमन होती है, ठीक है। ये आपका भाषा का चैप्टर था। एक ही क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप सबको ये पसंद आएगी ये क्लास और अच्छी लगेगी, सब यूजफुल है। थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।